सर क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आज कल का टाइटल जो है हमारा औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अधिक से अधिक गुणवत्ता के हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रोडक्ट को ख्याति मिले और उनका प्रयोग। कल जो आप प्रोग्राम रखे तारामंडल में, क्या इसका उद्देश्य है? कल जो प्रोग्राम आपने रखा है तारामंडल में, उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी को बढ़ावा देना। ये कि मोमेंट है कि हमारे जो देश में कार्य हों वो क्वालिटेटिव हो, उनकी गुणवत्ता बहुत ऊंचे स्तर की हो, क्योंकि गुणवत्ता होने से ही प्रोडक्ट जो है हमारे को उसका प्रयोग अधिकतर लोग करेंगे और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कल कहाँ से लोग आएंगे सर इसके लिए? कल करीबन 18 प्रदेश से लोग हमारे आ रहे हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम के में अपने अपने तकनीकी कौशल के साथ हमारे पेपर प्रस्तुत करेंगे और डेलीगेट भी लगभग इतनी स्टेट से आएंगे। जैसा कि आपको बताया गया है, कल हमारा जो चौथा गुणवत्ता सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें हम सब लोग कैसे गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए इस बारे में चर्चा करेंगे। पूरे देश से विशेषज्ञ आ रहे हैं, अपने अपने लेख प्रस्तुत करेंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे वो सभी विशेषज्ञ, जिससे कि एक दूसरे की जानकारी साझा कर सकें। तो गुणवत्ता के विषय में और हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि गुणवत्ता देखकर अपने कोई भी वस्तु खरीदें। अभी ज़्यादातर लोग खाली मूल्य पर ध्यान देते हैं कि जो चीज़ सस्ती मिल गई उसको ले लिया, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बारे में भी जागरूक करेंगे और अपने कैसे अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें, इस बारे में चर्चा होगी। चलिए, धन्यवाद सर। चौथा ईस्ट में पूजा भी यहाँ पर इस तरह से अगला जो होगा हमारा फिर साउथ में होगा, तो जो लगभग इसी मार्च अप्रैल के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके ब्रांचेज हैं, सेंटर्स हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि पूरे भारत में फैलाया जाए इसकी। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के हमारे पूरे देश में 125 सेंटर और विदेशों में भी 5 सेंटर, तो इसके माध्यम से हम ये सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी संदेश पूरे देश में फैलाते हैं। आउट ऑफ इंडिया की बात करें, कहाँ 5 आउट ऑफ इंडिया 5 जो जैसे आपने बताया? एक आउट ऑफ इंडिया अबू धाबी में है, नेपाल में है और बहरीन में है, कुवैत में है, हाँ कुवैत में है, और एक यूके, ज़्यादातर नेपाल और बाकी अरब कंट्री में। में एक और विशेष बात का ध्यान दिया गया है कि जो क्वालिटी के बारे में जो नई जानकारी आ रही है, हमारे अमेरिका जो कार्यरत हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। हम छात्राओं को भी, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको भी बुला रहे हैं, ताकि फ्यूचर वही है। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसे आगे ले जाने वाले वही, कैरियर वही है, टॉर्च बियरर वही है। तो हमारे 30 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से आ रहे हैं, तो उनके बीच भी जरूरी है जागरूकता पैदा करना क्वालिटी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और आप सबों से बहुत सारा अनुरोध है कि कल अवश्य आवें। अलग से निमंत्रण भी जा चुका है आपके कार्यालयों में, किंतु जरूर कराओ। हम जो हमारी प्रोसीडिंग्स होगी टेक्निकल, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर कम प्रोसीडिंग्स का वॉल्यूम भी निकाल रहे हैं, जो काफ़ी मोटा वॉल्यूम है, लगभग 150 पेजेस का, जिसमें जितने पेपर्स हो रहे हैं या तो फुल पेपर या उनका समरी एब्स्ट्रैक्ट उसमें दिया गया है। वो भी एक लाभदायक एक वॉल्यूम होगा, जिसमें कि जो पेपर्स हैं वो बहुत बड़े विद्वान वक्ताओं द्वारा दिए जाते हैं। तो सोनियर भी एक इसमें बड़ा कार्यक्रम रहेगा, वो भी रिलीज करेगा।
कल हमारे इसरो के सीनियर जनरल मैनेजर, सीनियर साइंटिस्ट, चीफ जनरल मैनेजर फॉर्मर उनके उनका भी पेपर है इंजीनियरिंग सर, इस पूरे कन्वेंशन के दौरान जो आउटपुट निकलेगा, क्या उसको बिहार सरकार के साथ भी शेयर करेंगे? बिहार सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार और सारे स्टेट, क्योंकि हमने बताया नेशनल लेवल प्रोग्राम है और ये हमें जो संस्था भी नेशनल लेवल है और जो इसकी मुख्य संस्था है वो भी नेशनल लेवल की है। तो इसके हम जो भी सेमिनार या कन्वेंशन करते हैं इस तरह के हमारे काफ़ी, हम सब अपनी रिकमेंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और कनेक्टेड और दूसरे इंस्टीट्यूशन को भेजते हैं। हमारी ये मूल संस्था है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। जैसा मैंने बताया, इसके पूरे देश में 125 शाखाएं हैं, राज्य शाखाएं, लोकल सेंटर्स, ये सब हैं। और इसका गठन 1920 को हुआ था और 1928 से ये इंजीनियरिंग की डिग्री दे रही है, सेक्शन ए और बी वाली। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसको 6 वर्षों के उपरांत, टोटल 12 वर्ष होते हैं, वो चाहे तो पहले कर ले, वो जब ये सेक्शन ए और बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है फिर करके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले उसको इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर मान रखा है। इधर कुछ समस्या है हमारी, तो अभी उसका समाधान चल रहा है। उससे जो लोग पैसे की कमी की वजह से या जानकारी के अभाव में इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं कर पाते थे, पहले सुविधाएं भी नहीं थी, कॉलेज भी नहीं थे, तो वो लोग ये कर लेते थे और वो मुख्य अभियंता उसके ऊपर तक पहुँचे हैं, निदेशक स्तर तक पहुँच भी गए हैं। एक बार मैं कलकत्ता गया था तो वहाँ पे CPW के स्पेशल डायरेक्टर थे। स्पेशल डायरेक्टर मतलब नंबर 2 पोजीशन। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने डिग्री कहाँ से किया? तो बोले साहब हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं, 2 भाई थे हमें। उन्होंने कहा कि एक भाई को तो हम डिग्री पढ़ाएंगे, दूसरे को हम डिप्लोमा पढ़ाएंगे। तो मैंने ये पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर लिया, लेकिन मैंने सीधे CPW आ गए और देखिए स्पेशल डायरेक्टर तक पहुँच गया, नंबर 2 की पोजीशन। तो इस तरह से उसमें भी लगे हैं। और दूसरा, हम लोग समय समय पर कार्यशालाएँ करते हैं, सेमिनार करते हैं, नए जो इंजीनियरिंग के नए टॉपिक होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें इन पे। और सिविल में हर क्षेत्र में 15 डिवीजन है हमारे यहाँ ब्रांच, इन सब का हम लोग समय समय पर सेमिनार, कार्यशालाएँ, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होती है। और हमारी जो है अपने रिसर्च की मैगजीन निकलती है हमेशा, मतलब वो सामयिकी है, जैसे हर 2 महीने निकलती है, 3 महीने निकलती है। एक विश्वविख्यात पब्लिशर हैं स्प्रिंजर अमेरिका की, उनके साथ मिलकर हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग तकनीकी क्षेत्र में जो हमारी मातृ संस्था है वो पूरा कार्य कर रही है, जिसका कि हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। और हमारी जो सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल है वो सेना के मेजर जनरल हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था ये हमारे देश की है, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रही है। और इसके जो कार्य हैं वो उल्लेखनीय ही नहीं, अभूतपूर्व हैं। यहाँ के जो MI प्राप्त हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो कहीं कहीं तो डिग्री होल्डर से पूछा। इसरो के चेयरमैन भी हमारी डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने हमारे यहाँ ये सेक्शन A B पास करके, तो वो उसको बोलचाल की भाषा में MI डिग्री कहते हैं, MI डिग्री। तो उन्होंने यहाँ से MI किया और उसके पश्चात वो आगे बढ़ते चले गए। और देखिए आज वो इसरो के चेयरमैन, बहुत सही आपने बात कही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार राज्य के हैं, वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन मेंबर हैं और गौरवान्वित हैं हम कि इस प्रकार के नामक सदस्यता दी गई है। अच्छा, दूसरा, पूरे देश में हमारे 2.6 लाख 2.6 लाख डिग्री होल्डर सदस्य हैं, जो इंजीनियरिंग की डिग्री जिनके पास है, जो कार्यरत हैं समझिए। तो वो अपने ज्ञान का परिमार्जन करते रहते हैं। क्यों, देखिए आप जानते हैं आजकल टेक्निक तो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि उसका
पीछा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और वो अपने कार्य में रत रहते हैं, उन्हें मौका मिलता नहीं अपना ज्ञान बढ़ाने का। तो उन सब के लिए हम लोग करते रहते हैं। एक हम लोग का हैदराबाद में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया है, वो हमेशा ये कोर्सेज चलाता रहता है पूरे देश के इंजीनियर्स के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए, विभिन्न सब्जेक्ट के लिए। जैसा हम सर की बात को थोड़ा सा बता दें आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की महानता के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत का ये तो जैसा बताया गया कि 1920 में जब भारत आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रॉयल चार्टर से गठित हुआ। 1920 में ब्रिटिश के पार्लियामेंट से गठित है। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा नया संविधान बना। नया संविधान के आर्टिकल 372 के तहत बॉडी कारपोरेट के रूप में ये प्रोटेक्टेड, इसकी मान्यता है। इतना ही नहीं, जब भारत की आज़ादी के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर खुला, उसकी मान्यता देने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को चुना गया। इसी के पास ये कॉम्पिटेंस था कि किसी इंस्टीट्यूशन को मान्यता दे सके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जब मानक संस्था जो है ISI, उस वक्त नहीं था स्वतंत्रता के बाद, तो यह काम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ये क्या करता था, और इसी के सहयोग से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना। और आज भी भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इसे साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, सीरो के रूप में इसे मान्यता दी गई है। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को PhD करते हैं, उनको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनको पैसा मदद करते हैं रिसर्च में। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी भारत सरकार का जो विभाग है उसने भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को ही स्किल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्किल प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए चुना है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। आप एक बार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स वाले सीरीज निकालिए, हम लोग मदद करेंगे। इंस्टीट्यूशन कितनी महान संस्था है, इसके बाद भी आप लिंक कवर कीजिए ताकि लोग बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी जगह आपकी संस्थाएं हैं क्या? नहीं, इसमें MIT में हमने देखा है, हमारा वीडियो हाँ, पड़ता है। एक चीज मैं बता दूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है जो कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में दिया हुआ है कि वो अपने यहाँ स्टूडेंट चैप्टर खोलें। जैसे MIT की बात करें, MIT में इसका एक जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का क्या होता है, लोटस सेंटर, एक स्टेट, हर स्टेट पे एक सेंटर होता है और इंजीनियर्स की संख्या के आधार पे लोकल सेंटर होता है। तो मुजफ्फरपुर में इंजीनियर्स की संख्या ज़्यादा है, एक लोकल सेंटर है। पहले बरौनी में हुआ करता था। और हर कॉलेज में मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट चैप्टर भी है। वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज 5 स्टूडेंट चैप्टर है। यहाँ का पॉलिटेक्निक जो है आपका पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल, वहाँ भी स्टूडेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट को चैप्टर, स्टूडेंट को ही उसी स्टेज से हम लोग जागरूक करते हैं और उसको निपुण बनाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। मेंबर हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं, एसोसिएट मेंबर हैं या मेंबर हैं या फेलो हैं, वो विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। जैसे MIT में जो नोडल सेंटर है उस तरह की और किन किन कॉलेज में है? जैसे हमने कहा लोकल सेंटर है, इंस्टीट्यूशन पूरे बिहार में वही एक नोडल सेंटर। हाँ, बिहार में सेंटर है। पहले बरौनी था भी। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये जो आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पब्लिकेशन आप अपने विशिष्ट न्यूज़पेपर में करेंगे, यदि उसकी कुछ कॉपीज आप हमारे डेलीगेट्स के लिए कल उपलब्ध करा दें तो बड़ा अच्छा होगा। तो करीबन 200 के करीब डेलीगेट यहाँ पे होंगे, तो वो भी हम उन सबको बांटना चाहिए।